हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं रैपिड फायर विद आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर नेहा मैम फ्रॉम प्रेमी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैं पूछने वाली हूँ कुछ ऐसे सवाल जो हर कपल के दिमाग में जरूर होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। डज इरेगुलर पीरियड्स कॉजेज इनफर्टिलिटी? जरूरी नहीं है कि हर बार इरेगुलर पीरियड से इनफर्टिलिटी हो, पर यदि किसी के साइकिल्स बहुत ज्यादा इरेगुलर हैं तो उसे अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए। इज द पीरियड पेन इज नॉर्मल? बहुत सारे केसेस में पीरियड पेन नॉर्मल होता है। ये एक कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया होता है जो यूट्राइन ब्लड फ्लो की वजह से हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि यदि किसी को पेन हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही हो। डज द हार्मोन्स अफेक्ट मूड? फीमेल हार्मोन जो हमारे बॉडी में होते हैं वो हमारे मूड को बहुत हद तक रेगुलेट करते हैं, इसीलिए आमतौर पे साइकिल के अलग अलग डेज में मूड चेंजेस फीमेल में देखे जाते हैं, तो दे डू अफेक्ट आवर मूड। वेट इम्पैक्ट्स फर्टिलिटी? वेट हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। यदि ओवरवेट है हम बहुत ज़्यादा, और या हम बहुत ज़्यादा अंडरवेट हैं, तो दोनों ही चीज़ें हमारे फर्टिलिटी हार्मोन्स को इफेक्ट कर सकती हैं। डज द लेट मैरिज रिड्यूसेस चांसेस? लेट मैरिजेस यानी लेट एज, और लेट एज में अक्सर देखा गया है कि फर्टिलिटी डाउन जाती है, इसीलिए लेट मैरिजेस ऑटोमेटिकली हमारे फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। कैन थायराइड अफेक्ट प्रेगनेंसी? थायराइड जनरली हमारी ओव्यूलेशन प्रक्रिया को अफेक्ट करता है। वो एक ऐसा हार्मोन है जो एक जनरल वेलबींग के लिए आवश्यक होता है बॉडी में, तो कुछ केसेस में जब वो बहुत डिस्टर्ब हो तो वो फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। कैन एक्सरसाइज इम्प्रूव फर्टिलिटी? एक्सरसाइज हमारे बॉडी के बहुत सारे चीज़ों को रेगुलेट करती है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करती है, हमारे ओव्यूलेशन को रेगुलर करती है, और एक जनरल वेलबींग क्रिएट करती है, इसीलिए फर्टिलिटी इम्प्रूव जरूर होती है, दोनों ही मेल और फीमेल में। इज स्पॉटिंग ऑलवेज रिस्की? प्रेगनेंसी में बहुत बार स्पॉटिंग देखी जाती है और ये चीज़ पेशेंट को बहुत परेशान करती है, पर हर स्पॉटिंग अबॉर्शन में कन्वर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। पेशेंट के लिए बहुत आवश्यक है कि जब ऐसा हो तो वो तुरंत अपने डॉक्टर को इसकी जानकारी दे और ट्रीटमेंट ले।